सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अमले ने राजनीतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की, जिसमें चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी गई। साथ ही करीब 95 बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक सांवेर विधानसभा चुनाव को लेकर इंदौर निर्वाचन अमला पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रशासनिक संकुल में बैठकों का दौर चल रहा है। नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसमें चुनावी गतिविधियों के साथ साथ स्क्रूटनी, नाम वापसी, सिंबल अलॉटमेंट सहित अन्य मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई। समय समय पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती रहती है। प्रयास ही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें हों, जिससे हर समय की स्टेज में क्या चुनावी गतिविधियां चल रही हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या जानकारियां उनको चाहिए, आगे क्या क्या इलेक्शन कमीशन की जो टाइमलाइंस है उसके साथ क्या क्या काम होने हैं। आज चूँकि नॉमिनेशन का लास्ट डे है आज, तो अब हम लोग किस प्रकार से लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स बनाएंगे, कल कैसे स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद नाम वापस लेने की तारीख जो 19 तारीख है, उस दिन कैसे सिंबल अलॉटमेंट वगैरह होंगे, वो सब हम लोगों ने पूरी गतिविधियां बनाई हैं। 20 तारीख की शाम को इनको वोटर लिस्ट दी जाएगी। 22 से लेकर के 22 के बाद 23 से लेकर 28 तक हम लोग जो भी कोविड और 80+ और PWD वोटर्स का जो हम लोग को नाम हम लोगों ने येस कराए हैं, जो येस होके आए हैं उन सहमति से 12D फॉर्म, उनको हम लोग किस प्रकार से भेजेंगे, उसके बारे में किस प्रकार की सूचना पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाएगी जो वर्किंग अभी चल रही है, उस सब के बारे में क्लियर इनको डिटेल हम लोगों ने वो दिया है। और पोलिंग स्टेशंस के बारे में बताया है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन सूची हम लोग दे रहे हैं आज इन लोगों को, उसमें कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट उसमें वो लोग बतला सकते हैं कि अगर इसके अतिरिक्त भी किसी पोलिंग स्टेशन पे इन लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है, क्या व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो वो सूची दे दें, अपनी बतला दें कौन से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं। उसमें प्रशासन और पुलिस अतिरिक्त व्यवस्थाएँ लगाएंगे, वहाँ की पूरी शांति से इलेक्शन से वो इंश्योर करेंगे हम लोग। और जो भी इनके क्वेश्चंस थे उसके क्वेश्चंस की पूरे इनको क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं आज। वहीं डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने बताया कि लगभग 95 के आसपास क्रिटिकल बूथ हैं, जिसकी लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को प्रदान की जाएगी। अगर कोई और बूथ भी संवेदनशील घोषित करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार करके फैसला लिया जाएगा। आज कलेक्ट्रेट में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्य तौर पर चुनाव संबंधी जो प्रगति है, जो तैयारियां हैं, उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उसमें जानकारी दी गई। उनके पक्ष की उनके जो जानकारियां थी, उनके जो मुद्दे थे, उनको सुना गया। हम जानते हैं कि आज नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम तारीख है। आज 3 बजे तक नामांकन अंतिम रूप से होगा। उसके मद्देनजर जानकारियाँ हैं और साथ ही साथ बताया गया कि लगभग 95 के आसपास यहाँ पे क्रिटिकल बूथ्स हैं और क्रिटिकल बूथ की लिस्ट आज सबको प्रदान की जाएगी। उन लिस्टों को देख करके, उन सूचियों को देख कर किसी को लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसे मतदान केंद्र हो सकते हैं जिसको उन्हें संवेदनशील घोषित करने की ज़रूरत है या अतिरिक्त बल लगाने की ज़रूरत है, उसकी सूची वो दे सकते हैं। उस पर भी युक्त ढंग से, उस पर तार्किक ढंग से विचार किया जाएगा। अगर पाया जाता है तो उसमें अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। मूलतः इस पूरी मीटिंग का, बैठक का, इस इंटरेक्शन का, इस जानकारियों के आदान प्रदान का इस मुख्य तौर पर उद्देश्य है कि चुनाव संबंधी जो भी प्रक्रिया है पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो। बहरहाल सांवेर उपचुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।